हेलो दोस्तों, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा था, उसका पार्ट नंबर 1 था। आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, रीजनिंग की हम बात करते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट नंबर 2। देखिए क्या बोलता है पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 3 टाइप पढ़ा दिए थे। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोगों की स्क्रीन के सामने है कि एक पंक्ति में सुमित का स्थान बाएं से 11वां है और अमित का स्थान दाएं से 5वां है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो सुमित बाएं से 15वें नंबर पर आ जाता है। तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, इसको मैं बेसिक से भी बताऊंगा और इसको ट्रिक से भी बताऊंगा। पर यह मान के चलिए कि अगर परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न आया तो सबसे पहले संभावना इसी की बनेगी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर 4 सबसे पहले आएगा। तो देखिए लड़के कौन है, एक सुमित है और एक अमित है। जो सुमित है उसका स्थान बाएं से 10वां है और फिर वो बाएं से 15वां चला जाता है। थोड़ी जटिल बात है, समझ ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैंने आप लोगों से बोला कि सुमित बाएं से 10वें नंबर पर है और उसके बाद सुमित 15वें नंबर पर है। अगर बच्चों वो शुरू में 10वें नंबर था तो बाद में कौन से नंबर पर, 15वें नंबर पर आया। तो स्वाभाविक सी बात है सुमित पहले 10 पे था फिर 15 पे आया, तो 15 पे स्थान परिवर्तन करने के बाद आया और वहां पे कौन बैठा है, पहले से अमित बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। जो सुमित है वो बाएं से कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर। तो यहां पे बच्चों हो जाएगा सुमित, और सुमित जो है बाएं से 10वें नंबर पर है, तो इसके पहले कितने लोग हैं, 9। फिर देखिए सुमित का एक और स्थान दे रखा उसने कि सुमित जो है वो स्थान परिवर्तन करने के बाद बाएं से 15वें पे चला जाता है। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब यहां पे सुमित का नया स्थान आ गया। सुमित पहले 10वें पे था, अब कौन से नंबर पर आ गया, 15 नंबर पर। 15 पे आया तो स्वाभाविक सी बात है यहां पे पहले से कौन बैठा है, अमित बैठा है। और अमित का ये वास्तविक स्थान है और वास्तविक स्थान अमित का जो है वो दाएं से 5वां है। अगर अमित 5वें नंबर पर है तो इसके पहले कितने लोग थे, 4 लोग थे। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं। सुमित बेटा 10वें नंबर पर था, स्थान परिवर्तन के बाद किससे किया, अमित से, तो 15 पे आ गया। तो 11, 12, 13, 14 और ये 15। 15 पे सुमित आ गया। यहां पे ऑलरेडी कौन बैठा था, अमित। तो अमित की जगह पे सुमित आ गया, तो सुमित की जगह पे ये अमित चला जाएगा। और अमित जो है वो 5वें पे था, तो इसके पहले कितने लोग, 4 लोग। जोड़ दो सबको, 9 और 4 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, 19। बात समझ में आई। एक बार मैं इसकी आप लोगों को ट्रिक भी बताता हूं। ट्रिक में कुछ नहीं करना है बेटा आप लोगों को। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप लोगों को आखिरी की दोनों संख्याएं जोड़ देना है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है कि जो आखिरी में संख्या है तो 5 है और एक 15 है। तो बेटा 5 + 15 को जोड़ दो, तो 15 और 5 कितना होगा, 20। और जो भी उत्तर आए उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 20 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। क्लियर है इतनी बात। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, आखिरी की दोनों संख्याएं जोड़ देना है और उसमें 1 माइनस कर देना, टोटल विद्यार्थी निकल जाएंगे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में टाइप नंबर 4 में अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप लोग की स्क्रीन सामने है कि पंक्ति में सोनू बाएं से 7वां है और मोनू दाएं से 8वां है। यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो सोनू बाएं से 10वें नंबर पर चले। पहले तो सोनू बाएं से 7वां है। अगर मैं बात करूं कि यहां पे कौन है, सोनू, तो सोनू 7वें नंबर पर है, तो इसके पहले कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। फिर मोनू को हटाओ और सोनू बाद में बाएं से कितना, 10वें नंबर पर, अभी 7 पे है, फिर 10, 8, ये 9 और ये 10। यहां पे आ गया सोनू। पहले सोनू यहां पे था, अब सोनू यहां पे आ गया। यहां पे पहले से कौन बैठा था, मोनू, और मोनू का स्थान दाएं से कौन सा है, तो 8वां है। अगर 8वें नंबर पर अगर मोनू पहले से बैठा था तो इसके पहले कितने लोग, 7। तो 7 और 6 13, 14, 15, 16 और ये 17। 7, 6, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 17। क्लियर है इतनी बात। ट्रिक से देख लीजिए, आखिरी की 2 संख्याएं क्या है, एक तो 8 है और एक क्या है बेटा, 10 है। तो 8 और 10 कितने हो गए, 18। 18 में से 1 गया तो कितना बचा, 17। मतलब उस पंक्ति में बेटा टोटल बच्चे कितने हैं, तो 17 लोग हैं। ठीक है, यहां भी 17, यहां पे भी 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टाइप नंबर 4 का ही अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए उसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक से दिखाता हूं। देखिए आखिरी की दोनों संख्या क्या है, 11 और 12, ठीक है। तो बेटा 11 प्लस 12 कितना हो गया, 23, और 23 में से एक गया तो कितना है, 22। मतलब ये टोटल पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं, 22। क्लियर है इतनी बात। टाइप नंबर 4 में हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेटा टाइप नंबर 5 की। देखिए हाँ, टाइप नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये है टाइप नंबर 5, उसका प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा, एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में मोहन का स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से 16वां है। यदि 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 5 विद्यार्थी फेल हो गए तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। एकदम लल्लू क्वेश्चन है। क्या है, एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में मोहन का स्थान ऊपर से है 15वां और नीचे से है 16वां। मैंने आप लोगों को बेटा बोला था कि ऊपर नीचे या दाएं बाएं जब भी दे तो दोनों को जोड़ दो और उसमें से एक माइनस कर दो तो टोटल विद्यार्थी निकल जाएंगे। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की अगर मैं बात करूं बेटा तो लड़का कौन है, लड़का है मोहन, ठीक है। जो मोहन है बेटा उसका ऊपर से कौन सा स्थान है, देखिए मोहन का ऊपर से स्थान है कौन सा, 15वां, और बेटा नीचे से कौन सा स्थान है, 16वां। तो ऊपर नीचे जब भी दे, टाइप नंबर 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना वैसा है। 16 और 15 कितना, 31, और 31 में से एक गया तो बेटा 30, तो टोटल कितने आ गए बेटा 30। पर ये जो 30 विद्यार्थी है ये कौन है, ये उत्तीर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो कुल उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं, तो 30 है। फिर वो बोल रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। बच्चों विद्यार्थी जैसे जिनने परीक्षा नहीं दी वो कितने हैं, 10, और ये बोल रहा है कि 5 उसमें फेल भी हो गए, तो 5 हो गए उसमें फेल। अब देखिए 30 तो उत्तीर्ण हुए छात्रों, ठीक है, टोटल 10 ने परीक्षा नहीं दी और 5 क्या हो गए, फेल। अब जिनने परीक्षा नहीं दी और जो फेल हो गए वो भी तो स्टूडेंट है ना, वो भी मानव की प्रणाली में, मतलब मानव जाति में आते हैं, ठीक। तो 30 और 10 40, 40 और 5 45, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 45 है। उसने यही पूछा कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो 45 विद्यार्थी है। क्लियर है इतनी बात। एक बार और समझाते हैं। देखिए उत्तीर्ण हुए छात्रों में मोहन का ऊपर से 15वां स्थान है, नीचे से 16वां स्थान है। 15 और 16 31, 31 में से एक गया तो 30, तो टोटल उत्तीर्ण छात्र कितने बेटा 30। कितने परीक्षा नहीं दी, 10 ने। फेल कितने हो गए, 5। टोटल को जोड़ा तो कितना हो गया, 45। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब टाइप नंबर 5 का अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में सुमित का स्थान ऊपर से 9वां है और नीचे से 8वां है, ठीक है। चलिए उत्तीर्ण हुए छात्रों में अगर मैं बात करूं बेटा तो सुमित जो है, सुमित का स्थान ऊपर से कौन सा है, ऊपर से दे रहा है ये 9वां, ठीक है, और नीचे से कौन सा दे रहा है तो 8वां। 9 और 8 17, 17 में से एक गया तो 16। मतलब बेटा उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं तो 16। फिर ये बोल रहा 8 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, इसको भी मान लेते हैं। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनने परीक्षा नहीं दी। फिर ये बोल रहा है 5 विद्यार्थी फेल हो गए, तो बेटा फेल हुए विद्यार्थी कितने हैं 5। 16 और 8 कितने, 24, 24 और 5 कितने 29। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे 29। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब देखते हैं बेटा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए बात करते हैं। टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 6 का प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान हटाया जाता है तो उसका स्थान दाएं से 22वां आ जाता है, तो उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं से कौन सा होगा। देखिए बेटा बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी है 40, ठीक है। और 40 विद्यार्थियों की कक्षा में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान हटाया जाता है, मतलब मैं मान लेता हूं कि यहां पे नितिन है, ठीक है, यहां पे कौन है नितिन, और उसको दाईं ओर 8 स्थान हटाना है, तो दायां उधर चलो, वो दायां बोले तो इधर, बायां बोले तो इधर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
उसे दाईं ओर कितने स्थान हटाया जाता है? तो 22 स्थान, सॉरी, दाईं ओर उसे 8 स्थान हटाया जाता है। तो बेटा दाईं ओर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दाईं ओर 8 स्थान हटा दिया। अब उसका दाईं ओर से 8 स्थान हटाने के बाद ये जो स्थान है ये दाईं ओर से कौन सा हो गया बेटा? 22वां हो गया। तो इसके पहले कितना लोग हैं? 21। इतनी बात समझ में आ रही? टोटल विद्यार्थी कितने? 40। नितिन को मैंने यहां माना, नितिन को दाईं ओर 8 स्थान हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये दाईं ओर 8 स्थान हटाने पर जो नितिन है वो दाईं ओर से 22वां हो जाता है। तो इसके पहले कितने लोग हैं? 21। तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए कि उसका वास्तविक स्थान बाएं से कौन सा था, मतलब ये वास्तविक स्थान की वो पूछ रहा है। ठीक है, मतलब उसका वास्तविक स्थान बाएं से कौन सा था, तो ये वाला वो पूछ रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए बेटा बात करते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये कितना है? 21 है। अगर बेटा ये 21 है तो यहां कितना है? 22 है। ठीक है, अब 22 है तो ये 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31। देखिए ये 21 है यहां तक, 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। मतलब बेटा उसका वास्तविक स्थान दाईं ओर से कौन सा निकाल लिया मैंने? 30वां निकाल लिया। इतनी बात समझ में आ रही? देखिए मैंने क्या किया, दाईं ओर से वो 22 पे आप आ गया, तो 22 के बाद देखिए 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ये 30 मैंने निकाल लिया। टोटल विद्यार्थी कितने हैं बेटा? तो 40, और उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 30वां। ये वास्तविक स्थान उसका दाईं ओर से है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 2 में पढ़ाया था कि कुल विद्यार्थियों में से दायां बायां ऊपर नीचे कुछ भी दे तो उसको माइनस कर दो। 40 में से 30 गए तो 10। ठीक है, और 10 जो भी उत्तर आए उसमें 1 जोड़ दो, तो 10 और 1 11। मतलब बेटा इधर से उसका स्थान कौन सा है? तो बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 11। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चल एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। देखिए बात करते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं परीक्षा में, है ना। बोल रहा 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब मोहन को उसको दाईं ओर 5 स्थान हटा दिया जाता है। देखिए इत्मीनान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो टोटल विद्यार्थी है 30। वो बोल रहा है बेटा कि 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब मोहन को उसके दाईं ओर 5 स्थान हटा दिया जाता है। अगर मैं बोलूं कि यहां पे कौन है? मोहन, उसको दाईं ओर 5 स्थान हटाओ, 1 2 3 4 और ये 5, यहां पे हो गया मोहन, इसको दाईं ओर 5 स्थान हटा दिया। और स्थान परिवर्तन करने के बाद जो है बेटा उसको दाईं ओर 5 स्थान हटाया जाता है और उसका स्थान दाईं ओर से 15वां हो जाता है। मतलब ये स्थान कौन सा है बेटा? 15वां है। तो इसके पहले कितने लोग हैं? 14। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30। मोहन को दाईं ओर 5 स्थान हटाओ, 1 2 3 4 और ये 5, और 5 स्थान हटाने पर यह स्थान जो है ये दाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो देखिए ये 15वां है तो ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। मतलब उसका वास्तविक स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा? 20वां। वही अपना ट्रिक, टोटल विद्यार्थी कितने? 30। 30 में से बेटा कितना माइनस करूं? 20। 30 में से 20 माइनस किया तो कितना? 10, और 10 में प्लस 1 किया तो कितना? 11। मतलब उसका बाईं ओर से ये वाला स्थान, वास्तविक स्थान कौन सा था बेटा? 11वां। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए 14 और 10 24 25 26 27 28 29 और ये 30, टोटल विद्यार्थी 30 हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ये कितने हैं? 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जब सुमित को बेटा दाईं ओर 3 स्थान हटाया जाता है, तो ये सुमित है ये वाला, ठीक है, उसको दाईं ओर 3 स्थान हटाओ, 1 2 और ये 3। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जब सुमित को दाईं ओर 3 स्थान हटाया जाता है तो उसका ये वाला जो स्थान है ये दाएं से 8वां हो जाता है। तो अगर बेटा ये दाएं से 8वां है तो इसके पहले कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। इतनी बात क्लियर है? 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जब सुमित को 3 स्थान हटाओ दाएं, तो 1 2 और ये 3,
हटाने पर ये वाला जो स्थान है ये दाएं से कौन सा हो गया, 8वां हो गया। ठीक है, तो अगर ये 8वां है तो ये 9वां, ये 10वां और ये 11वां। तो बेटा उसका वास्तविक स्थान कौन सा था, 11वां है। किधर से, दाएं से। 20 में से 11 माइनस किया तो कितना आ गया, 9। ठीक है, 20 में से 11 माइनस करूंगा तो 9, और 9 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना, 10। मतलब बेटा इधर ये वाला स्थान जो है ये बाएं से कौन सा है, 10वां। तो इसके पहले कितने लो, 9। तो बाईं ओर से उसका वास्तविक स्थान कौन सा है, 10वां। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखिए टाइप नंबर, देखिए बच्चों टाइप नंबर 7 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है उसको देखिए कि 20 छात्र और 10 छात्राओं की एक कक्षा में सीता का स्थान बाईं ओर से 18वां है और यही स्थान उसका छात्राओं में 5वां है। तो दाएं से सीता का स्थान लड़कों के बीच कौन सा है। देखिए 20 क्या है, बॉयज है, और 10 क्या है, गर्ल्स है। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बेटा, 30। तो 30 कुल टोटल स्टूडेंट्स हो गए कोचिंग में। ठीक है, मतलब स्कूल में 20 छात्र और 10 छात्राओं की एक कक्षा में सीता का स्थान बाईं ओर से 18। मतलब 30 बच्चे हैं और उन टोटल 30 बच्चों में जो सीता है वो बाईं ओर से 18वीं है। तो देखिए यहां पे मैं लिखूं कि यहां पे कौन हो गई, सीता। और सीता कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर। तो इसके पहले कितने लोग हैं, 17। इतनी बात समझ में आ रही। टोटल कितने बच्चे, 30। सीता का स्थान 18वां, तो इसके पहले कितने लोग हैं, 17। और ये बोल रहा कि इसका जो स्थान है ये छात्राओं में कौन सा है, 5वां। तो बेटा गर्ल्स लोगों में, किनमें, गर्ल्स लोगों में इसका स्थान कौन सा है, 5वां। देखिए इत्मीनान से समझिए, टोटल कितने स्टूडेंट है, 30। ये 30 स्टूडेंट हो गए, और 30 स्टूडेंट में जो सीता है उसका स्थान कौन सा है, 18वां। टोटल स्टूडेंट में तो 18 है, तो इसके पहले कितने लोग, 17। ठीक है, गर्ल्स लोगों में ये 18वां स्थान कौन सा है, 5वां गर्ल्स लोगों में। तो अगर 5वीं खुद सीता है तो इसके पहले कितनी लड़कियां रहेंगी, 4 लड़कियां रहेंगी। ठीक है, सीता के पहले कुल कितने लोग, 17। 17 में से 4 क्या है, लड़कियां हैं। तो बेटा अगर मैं 17 में से 4 माइनस कर दूं तो 13 क्या होंगे, बॉयज, 4 क्या होंगे, गर्ल्स, और 17 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है। इतनी बात समझ में आ रही। देखिए टोटल स्टूडेंट 30, सीता का स्थान बाएं से 18वां। तो इसके पहले कितने लोग रहेंगे, 17। यही स्थान सीता का गर्ल्स लोगों में 5वां है, तो इसके पहले कितनी गर्ल्स रहेंगी, 4 गर्ल्स रहेंगी। ठीक है, 17 बच्चों में से 4 गर्ल्स है, मतलब 4 लड़कियां, तो 13 क्या होंगे, बॉयज होंगे। क्लियर इतनी बात। आप देखिए यहां तक कितने आ गए, 18 स्टूडेंट। टोटल कितना है बेटा, 30। तो यहां कितने बचे, 12। देखिए ये 18 और 12 कितने, 30। 30 में से बेटा यहां तक कितने स्टूडेंट हो गए, टोटल 17। 18वीं खुद सीता हो गई। ठीक है, टोटल बॉयज कितने हैं, तो बॉयज कितने हैं, 20। कितने खत्म हुए, 13। मतलब 13 इधर आ गए बाएं साइड, तो इधर कितने बचेंगे, इधर बचेंगे 7 बॉयज। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं टोटल गर्ल्स कितनी है, तो 10। 10 में से कितनी गई यहां तक, तो 5। बची कितनी, 5। 5 क्या है, गर्ल्स। तो देखिए 7 और 5 12 होगा टोटल स्टूडेंट। 17 स्टूडेंट है टोटल, 17 में से 4 गर्ल्स है, 13 बॉयज है। ठीक है, टोटल 20 बॉयज है, तो 13 तो इधर खत्म हुए। अब कितने बचे, 7। तो 7 इधर रहेंगे। यहां तक 5 गर्ल्स हुई, टोटल कितनी है, 10। तो 10 में से 5 गई तो 5। मतलब मैं अगर बोलूं कि सीता का स्थान जो है इधर से, सीता का स्थान दाईं ओर से 12 के बाद कौन सा स्थान होगा, 13वां। पर मैंने पूछा बॉयज में, मतलब 7 बॉयज के बाद 8वीं कौन है, सीता। तो दाएं से सीता का स्थान बॉयज के बीच कौन सा है, 8वां स्थान। ठीक, जटिल प्रश्न है, एक और समझते हैं। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, उसकी बात कर लेते हैं। यह बोल रहा है कि 10 छात्र और 8 छात्राओं की एक कक्षा में, देखिए 10 बॉयज है और 8 क्या है, गर्ल्स। 10 और 8 कितने हो गए, 18। मतलब टोटल 18 स्टूडेंट्स हो गए कुछ क्लास में। ठीक है, और 10 छात्र और 8 छात्राओं की एक कक्षा में सुनीता का स्थान बाईं ओर से 10वां है। लड़की है सुनीता और उसका बाईं ओर से 10वां है। मतलब ये है सुनीता और इसका बाईं ओर से अगर 10वां स्थान है तो इसके पहले कितना लोग हैं, 9। 9 में बेटा लड़के भी हैं और लड़कियां भी है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। सुनीता का स्थान टोटल 18 स्टूडेंट्स में कौन सा, 10वां।
और इसके पहले कितने लोग रहेंगे? 9 में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी है। पर उसने एक और आगे बोल दिया क्वेश्चन में, देखिए कि यही उसका जो स्थान है वो लड़कियों के बीच 5वां है। बेटा सुनीता जो है ये गर्ल्स में कौन सी है? 5वीं। तो अगर 5वीं सुनीता है तो इसके पहले कितनी लड़कियां हैं? 4 गर्ल्स रहेंगे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट उसका 10, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स में उसका स्थान कौन सा? 10वां। तो इसके पहले कितने लोग? 9 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। पर लड़कियों में उसका स्थान 5वां है, तो इसके पहले कितनी लड़कियां? 4, ठीक है। चलिए 9 बच्चों में से 4 अगर गर्ल्स है तो 5 क्या बचे बेटा? बॉयज बचे, ठीक है। चलिए यहां तक कितने? 10 और कितने बचे? 8। मतलब इधर टोटल स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? 8 स्टूडेंट्स रहेंगे। टोटल बॉयज कितने? 10। इधर कितने गए? 5। तो और कितने बचे? 5। तो 5 तो क्या है? बॉयज है। गर्ल्स टोटल कितनी है? 8। यहां तक कितनी गई? 5। बची कितनी? 3 गर्ल्स बची। तो देखिए 5 और 3 8। मतलब इसके पहले या दाएं से इसके पहले बेटा 8 स्टूडेंट रहेंगे, जिसमें से 5 तो बॉयज है और 3 क्या है? गर्ल्स। तो उसने यही पूछा कि दाएं से लड़कों के बीच उसका स्थान कौन सा है? तो दाएं से देखिए कितने लड़के बचे? 5। और 5 के बाद छठी कौन है? सुनीता, है ना। तो दाएं से लड़कों के बीच उसका कौन सा स्थान है? 6वां है। क्लियर है? मैंने लड़कों के बीच पूछा है, पूरी कक्षा में नहीं पूछा। अगर मैं पूछता दाई ओर से उसका पूरी कक्षा में स्थान, तो इनको जोड़ देता मैं, 5 और 3 8, और 8 के बाद 9। मैं पूछता दाई ओर से लड़कियों के बीच, तो 3 के बाद चौथी सुनीता। मैं पूछूं लड़कों के बीच, तो 8, 5 लड़के और 6वीं कौन? सुनीता, ठीक है। यही मैंने पूछा। आई होप आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आया होगा। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसका पार्ट नंबर 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, समझ में आ रहा है बच्चों को। और ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें अपन ने पूरा चैप्टर इसको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इतना पढ़ लेना, इससे बाहर प्रश्न जाएगा भी नहीं, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।